गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। केमिस्ट्री मेथड में आप सबका स्वागत है। एफ ब्लॉक एलिमेंट में नेक्स्ट टॉपिक देखिए, लेंथेनेट संकुचन। क्या होता है लेंथेनेट संकुचन? लेंथेनेट श्रेणी में, लेंथेनेट श्रेणी कहां से होती है? सीरियम 58 से लेकर लुटेशियम 71। सीरियम 58 से लेकर लुटेशियम 71 के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? लेंथेनेट। ठीक है सब। तो लेंथेनेट श्रेणी में सीरियम 58 से लुटेशियम 71 की तरफ जाने पर, अर्थात परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ परमाणु आकार तथा आयनिक आकार में क्या होती है? वो कमी होती है। इसमें होती है लेंथेनेट श्रेणी में सीरियम से आप कहां गए? सीरियम से किस साइड में जा रहे हो? लुटेशियम की तरफ जा रहे हो। परमाणु क्रमांक में भी वृद्धि हो रही है, 58 हो रहा है, इधर जाने पे कितना हो रहा है? 71। तो परमाणु क्रमांक में क्रमिक वृद्धि के साथ साथ परमाणु आकार तथा आयनिक आकार में हुई क्रमिक कमी को कहते हैं लेंथेनेट संकुचन। देखिएगा किस किस में कमी होती है? लेंथेनेट आप सीरियम से जा रहे हो उधर की तरफ, तो सबसे बड़ा परमाणु आकार इसका होगा, तो धीरे धीरे परमाणु आकार में क्या होती जाती है? कमी। परमाणु आकार, आयनिक आकार की बात करें तो हमने बताया था सभी लेंथेनेट प्लस की ऑक्सीजन स्टेट प्रदर्शित करते हैं। तो सीरियम +3 से किसकी तरफ जा रहे हैं आप? लुटेशियम +3 की तरफ। तो इसके आयनिक आकार में भी क्या होती जाती है? कमी। तो सबसे बड़ा परमाणु आकार इसका होगा, सबसे बड़ा आयनिक आकार क्या होता है? कमी। तो क्या होता है लेंथेनेट संकुचन में? क्या होता है लेंथेनेट संकुचन में? विद इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर, विद इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर, with increasing the atomic number, the atomic size and ionic size of lanthanides decreases। परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ परमाणु आकार तथा आयनिक आकार में कमी हो जाती है, जिसे कहा जाता है लेंथेनेट संकुचन। ठीक है, देखिएगा कैसे बात करते हैं। ठीक है, परमाणु क्रमांक इधर लेते हैं आयनिक साइज, इधर लेते हैं आयनिक साइज, आयनिक आकार। हम क्या लेते हैं इधर? आयनिक आकार, तो धीरे धीरे आयनिक आकार की वैल्यू क्या होती जाती है? कम। सीरियम 3+ से कहां जाते हैं अपन? लुटेशियम 3+ की तरफ। लुटेशियम 3+, सीरियम 3+ से लुटेशियम 3+ की तरफ जाने पर आयनिक आकार के मान में परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ आयनिक आकार में क्या होती जाती है? कमी। इस कमी को क्या कहते हैं बेटा जी? लेंथेनेट संकुचन कहते हैं। अब ये ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है कि ऐसा लेंथेनेट संकुचन क्यों होता है? वाई, क्या रीजन है लेंथेनेट संकुचन के? देखिएगा लेंथेनेट संकुचन का रीजन ऐसा क्यों होता है। देखिएगा फर्स्ट है वीक शील्डिंग इफेक्ट ऑफ f ऑर्बिटल्स। दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होता है f कक्षकों का। f कक्षकों का क्या होता है? दुर्बल परिरक्षण प्रभाव। होता क्या है? इनापिक, this is ns orbital, this is n-1d और this is n-2f orbital। ठीक है, this is न्यूक्लियस। संक्रमण तत्वों में, एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से कक्ष में प्रवेश करता है? n-2f कक्षक में प्रवेश करता है, जो कि n-1d से भी अंदर की तरफ है। संक्रमण तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2f कक्षकों में क्या करता है? प्रवेश करता है लेंथेनेट्स के अंदर। तो
ये कक्षक बहुत अंदर होते हैं, तो इनका जो परिरक्षण प्रभाव होता है ना, परिरक्षण प्रभाव, वह बाह्यतम कक्षकों के प्रति पहुंच नहीं पाता है। क्यों? एफ कक्षकों की आकृति विकृत होने के कारण एफ कक्षक का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो दुर्बल होता है। जब शील्डिंग इफेक्ट दुर्बल होगा तो एटॉमिक साइज भी क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि परिरक्षण प्रभाव लगेगा ही नहीं। एफ कक्षक का बाह्यतम कक्षक के इलेक्ट्रॉन के प्रति परिरक्षण प्रभाव पहुंच नहीं पाता है। ठीक है, तो शील्डिंग इफेक्ट क्या हो गया? वीक। हम जानते हैं कि एटॉमिक साइज होती है, एटॉमिक साइज इज प्रोपोर्शनल टू होती है शील्डिंग इफेक्ट के, इसके शील्डिंग इफेक्ट के। परिरक्षण प्रभाव समानुपाती होता है एटॉमिक साइज के। अगर शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो परमाणु आकार भी क्या होगा? कम। तो एफ कक्षकों के जो 4f सीरीज होती है उसमें एफ कक्षकों का परिरक्षण प्रभाव का मान बहुत कम होता है, क्योंकि वो बहुत अंदर होते हैं, n-1 डी के अंदर होते हैं। अतः ये कक्षक बाह्य कक्षक के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? परिरक्षित नहीं कर पाते हैं, इसलिए। तो पहला रीजन है वीक शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल्स। दूसरा रीजन देखिएगा, न्यूक्लियर चार्ज, नाभिकीय आवेश या प्रभावी नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश होता क्या है? संक्रमण तत्वों में इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश करता है? n-2 कक्षक में। ठीक है, लेकिन नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि होती जाती है। तो जब नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि होगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इंक्रीजेस, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस इन न्यूक्लियस। नाभिक में प्रोटॉन की संख्या में तो वृद्धि होगी, तो प्रोटॉन की संख्या में वृद्धि होने के साथ साथ नाभिक का बाह्यतम कक्षक के इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण बल बढ़ जाता है। यहां पर अट्रैक्शन फोर्स जो होता है, ये अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो जाता है। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया नाभिक का बाह्यतम कक्षक के इलेक्ट्रॉन के प्रति, तो आकार क्या हो जाएगा? छोटा। तो हम क्या कह सकते हैं? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, या इसको भी कहा जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो एटॉमिक साइज होती है ना, एटॉमिक साइज इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो परमाणु आकार क्या हो जाएगा? कम। अतः लैंथेनाइड श्रेणी में सीरियम से लुटेशियम की तरफ जाने पर नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि होती जाती है। तो वृद्धि होने के साथ साथ परमाणु आकार तथा आयनिक आकार में क्या होती जाती है? वो कमी होती जाती है। वो किसके कारण होती है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण। और दूसरा कौन सा होता है? शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है साहब, तो दो रीजन है, वीक शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल एंड स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इन दोनों कारणों के सम्मिलित प्रभाव के कारण लैंथेनाइड श्रेणी में परमाणु आकार तथा आयनिक आकार में क्रमिक रूप से क्या होती है? कमी होती है। क्रमिक रूप से क्या होती है? वो कमी होती है। अब देखो, ये लैंथेनाइड संकुचन हो तो गया, अब इसका क्या रिजल्ट आएगा? इफेक्ट ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस। क्या इफेक्ट होता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का? देखिएगा परिणाम क्या निकलेगा इससे? इफेक्ट्स ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का प्रभाव क्या पड़ेगा? इफेक्ट्स ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन? तो देखिएगा इसका प्रभाव क्या होता है वो देखिए। anomalous behavior of post lengthened element। anomalous का मतलब होता है असंगत व्यवहार। anomalous behavior of post lengthened elements। anomalous behavior of post lengthened elements। post lengthened elements क्या होते हैं एक बताते हैं। anomalous behaviors असंगत व्यवहार, असंगत व्यवहार इनका पोस्ट लैंथेनाइड एलिमेंट्स, लैंथेनाइड के बाद आने वाले तत्वों का असंगत व्यवहार, इनको बोलते हैं पश लैंथेनाइड्स। पश लैंथेनाइड्स तत्व, पश लैंथेनाइड तत्व, लैंथेनाइड के बाद आने वाले तत्वों का असंगत व्यवहार देखिएगा ना। क्या क्या होता है असंगत व्यवहार? इसमें हम पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज। दूसरा पढ़ेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल।
तीसरा पढ़ेंगे डेंसिटी। क्या पढ़ेंगे? डेंसिटी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड डेंसिटी। थर्ड फैक्टर देखिएगा, सिमिलरिटी ऑफ इट्रियम विथ heavy lanthanides, heavy lanthanides मतलब इट्रियम जो होता है वो हैवी लैंथेनाइडों के साथ कुछ गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। इसका मतलब दूसरा है अकरेंस ऑफ इट्रियम with heavy lanthanides, मतलब occurrence of yttrium with heavy lanthanide, भारी लैंथेनाइडों के साथ, भारी लैंथेनाइड्स के साथ इट्रियम का पाया जाना, भारी लैंथेनाइड के साथ इट्रियम का पाया जाना। नेक्स्ट, दिस इज सेकंड प्रॉपर्टीज। नाउ थर्ड, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनाइड्स। लैंथेनाइडों के क्षारीय गुण, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनाइड्स, लैंथेनाइडों को क्षारीय गुण। तो हमें ये सब चीजें इसमें पढ़नी है। सबसे पहले देखिएगा, व्हाट इज द मीन्स ऑफ एनोमलस बिहेवियर ऑफ पोस्ट लैंथेनाइड तत्व। क्या होते हैं पोस्ट लैंथेनाइड तत्व? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पच लैंथेनाइड तत्व क्या होते हैं। देखिएगा, डी ब्लॉक के तत्व होते हैं 3D होती है, 4D होती है, 5D सीरीज। 5D सीरीज कहां से चालू होती है? लैंथेन 57, उसके बाद आता है हफेनियम 72, लैंथेन 57, लैंथेनम 57, उसके बाद आता है आपका हफेनियम 72। तो इसके बीच के तत्व कहां जाते हैं? वो कहलाते हैं सीरियम 58 से लेकर लुटेशन 71। तो लुटेशन 71, ये लैंथेनाइड खत्म हो गया। तो लैंथेनाइड के बाद वाले तत्व कौन से होते हैं? 5D सीरीज, अर्थात तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व हफेनियम से लेकर, हफेनियम 72 से लेकर मरकरी 80 तक के तत्व, हफेनियम 72 से लेकर मरकरी 80 तक के जो तत्व होते हैं, हफेनियम 72 से लेकर मरकरी 80 तक के तत्व कहलाते हैं पोस्ट लैंथेनाइड्स एलिमेंट्स। ठीक है, हफेनियम 72 से लेकर मरकरी 80 तक के सभी तत्व कहलाते हैं पोस्ट लैंथेनाइड्स एलिमेंट्स। तो इनपे क्या बिहेवियर, क्या चेंज होगा वो पढ़ना है। हफेनियम 72 से लेकर मरकरी 80 तक के सभी तत्व कहलाते हैं पोस्ट लैंथेनाइड तत्व। क्यों? लैंथेनाइड श्रेणी के बाद आने वाले तत्वों को कहा जाता है पश्च लैंथेनाइड सीरीज। तो हमें इनके असंगत व्यवहार के बारे में पढ़ना है। एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, डेंसिटी और सिमिलरिटी ऑफ इट्रियम विद हेवी लैंथेनाइड्स, दैट इज अकरेंस ऑफ इट्रियम विद हेवी लैंथेनाइड्स। और नेक्स्ट पढ़ना है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनाइड्स। इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए बेटा, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे अपन, मतलब इफेक्ट, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के इफेक्ट। उसमें पहला इफेक्ट क्या है? एनोनमस बिहेवियर ऑफ पोस्ट लैंथेनाइड। अभी बताया था लैंथेनाइड्स, पोस्ट लैंथेनाइड कौन से होते हैं? लैंथेनाइड सीरीज के बाद आने वाले तत्व होते हैं। हफेनियम 72 से लेकर मरकरी 80 तक के जो तत्व होते हैं उन्हें कहा जाता है पोस्ट लैंथेनाइड्स। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण एटॉमिक साइज पे क्या इफेक्ट पड़ा? तो हमने लिख रखी है सेकंड ट्रांजिट सीरीज, ये थर्ड ट्रांजिट सीरीज। ठीक है, सामान्यतः क्या होता है, आवर्त सारणी में जब भी ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु आकार में क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है साहब, लेकिन थर्ड ट्रांजिट सीरीज के अंदर, थर्ड ट्रांजिट सीरीज के तत्वों का परमाणु आकार, तत्वों का परमाणु आकार जो होता है वो सेकंड ट्रांजिट सीरीज के तत्वों के परमाणु आकार के लगभग क्या होता है? बराबर होता है। हमने क्या कहा है? सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज की जो एटॉमिक साइज होती है वो थर्ड ट्रांजिट सीरीज के तत्वों के बराबर होती है। ठीक है, ऐसा क्यों? तो इसको इफेक्ट, इसको प्रभावित किसके कारण हुआ? ये किसके कारण हुआ? लैंथेनाइड संकुचन के कारण। संकुचन, परमाणु आकार तो कमी किसके हुई? लैंथेनाइड श्रेणी में, लेकिन उसका प्रभाव किस पे जाके पड़ा? पोस्ट लैंथेनाइड एलिमेंट। क्यों?
ये 57 तत्व है, ये कौन है 72, इनके बीच के तत्व कौन से होते हैं, सीरियम 58 से लेकर लुटेशियम 71। तो सीरियम 58 से लेकर लुटेशियम 71 के बीच में कितने तत्व आते हैं, 14 एप्लॉग एलिमेंट होते हैं। तो इनका प्रभाव पड़ा किस पे, हफेनियम, और हफेनियम से बाद आने वाले तत्वों पर इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इन तत्वों पे जाके इसका इफेक्ट पड़ता है, हफेनियम और हफेनियम के बाद आने वाले तत्वों पर इसका प्रभाव पड़ता है। कैसे क्यों होता है कि जैसे ही लैंथेनाइड शील्ड में नाभिक में कितने प्रोटॉन की संख्या में वृद्धि होती है, 14, तो उनका परमाणु आकार क्या हो जाता है, कमी। तो लैंथेनाइड संकुचन के कारण हफेनियम तथा हफेनियम के बाद वाले तत्वों का परमाणु आकार कम होकर ऊपर वाली श्रेणी के तत्वों के परमाणु आकार के लगभग बराबर हो जाता है। आकार बढ़ना चाहिए था, लेकिन लैंथेनाइड संकुचन के कारण इन तत्वों का हफेनियम तथा हफेनियम से आगे के तत्वों के नाभिक में 14 प्रोटॉन की वृद्धि हो जाती है। देखो इनका जो कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हो तो कितना होता है, 4f14 5d2। यहाँ कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 4f14 अचानक से, जबकि यहाँ पर क्या आया था 4f0। तो नाभिक में 14 प्रोटॉन की वृद्धि होगी। तो वृद्धि होने के कारण हफेनियम तथा हफेनियम के बाद वाले तत्वों का परमाणु आकार कम होकर ऊपर वाली श्रेणी के तत्वों के परमाणु आकार के लगभग बराबर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन भी आता है कई बार एग्जाम में, 2 एग्जाम क्वेश्चन आया हुआ है, क्या कारण है कि जर्कोनियम तथा हफेनियम का परमाणु आकार लगभग समान होता है, या इसकी जगह लिखा हुआ आता है जर्कोनियम हफेनियम, या कभी कभी ये भी लिखा हुआ है नायोबियम तथा टेंटेलम का परमाणु आकार लगभग समान होता है। एग्जाम में आया क्वेश्चन है, जर्कोनियम हफेनियम या नायोबियम तथा टेंटेलम का परमाणु आकार लगभग समान होता है, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ही लिखना है आंसर। लैंथेनाइड संकुचन के कारण हफेनियम तथा हफेनियम के बाद वाले तत्वों के नाभिक में 14 प्रोटॉनों की वृद्धि होती है, अतः प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि होने के साथ साथ परमाणु के आकार में क्या जाती है, कमी हो जाती है। तो ये हमने पढ़ा है पहले वाला फैक्टर। इसमें सेकंड पॉइंट है आयनाइजेशन पोटेंशियल। सामान्यतः आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पे परमाणु आकार बढ़ता है, तो आयनिक विभव क्या होना चाहिए, कम। ठीक है, अर्थात तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का आयनिक विभव सेकंड संक्रमण के तत्वों की तुलना में क्या होना चाहिए था, कम। लेकिन देखिएगा, तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का आयनिक विभव ऊपर वाले श्रेणी के तत्वों की तुलना में क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का लैंथेनाइड के बाद आने पोस्ट लैंथेनाइड तत्वों का आयनिक विभव सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के तत्वों की तुलना में क्या जाता है, अधिक हो जाता है। क्यों, लैंथेनाइड संकुचन के कारण। हुआ क्या, लैंथेनाइड संकुचन के कारण हफेनियम तथा हफेनियम के बाद वाले तत्वों का परमाणु आकार क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। ठीक है, परमाणु आकार कम हो जाएगा तो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास आ जाएंगे, नाभिक के पास आ जाएंगे तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। अतः हफेनियम तथा हफेनियम के बाद वाले तत्वों के नाभिक में आकार में कमी होने के कारण इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का आयनिक विभव द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के आयनिक की तुलना में क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। ठीक है, सामान्यतः आवर्त सारणी में ऊपर जाने पर आयनिक विभव कम होता है, लेकिन संक्रमण तत्वों की श्रेणी में तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का आयनिक विभव ऊपर वालों से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। ऊपर वाले श्रेणी के तत्वों से अधिक हो जाता है। इसका रीजन है लैंथेनाइड संकुचन। लैंथेनाइड संकुचन के कारण इनका आकार कम हो जाता है। आकार कम होगा तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास आएंगे तो उनको निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए तीसरा फैक्टर था डेंसिटी। देखिएगा, दिस इज सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और नाउ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। वही घनत्व देखिएगा, इनका घनत्व, इन सभी का घनत्व ऊपर वाले की तुलना में लगभग दुगना हो जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि क्या कारण है कि तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का घनत्व सेकंड संक्रमण श्रेणी के तत्वों की तुलना में लगभग दुगना हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है। देखिएगा, डेंसिटी 2 टाइम्स हो रही है, नीचे वाले तत्वों की डेंसिटी ऊपर वाले तत्वों से क्या हो रही है, लगभग 2 टाइम्स हो रही है। इसको एक्सप्लेन करना है व्हाई।
तो देखिएगा डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम से मतलब है परमाणु आकार, परमाणु आयतन। तो इन सब का परमाणु आयतन, इन सब का परमाणु आयतन ऊपर वाले तत्वों की तुलना में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये कम हो गया, ये कम हो गया तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, इंक्रीज, डेंसिटी इंक्रीज हो गई। मतलब तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का परमाणु आयतन सेकंड संक्रमण श्रेणी के तत्वों की तुलना में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। परमाणु आयतन में कमी आती। दूसरा, थर्ड ट्रांजिट सीरीज के तत्वों का परमाणु भार सेकंड ट्रांजिट सीरीज के तत्वों की तुलना में क्या होता है, ज्यादा। क्या रीजन है, पहला रीजन है हाई एटॉमिक वेट, दूसरा रीजन है लो एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक वॉल्यूम क्या हो जाता है, इनका कम हो जाता है। तो इन दोनों कारणों के कारण तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का घनत्व द्वितीय संक्रमण श्रेणी की तुलना में लगभग दुगना होता है, दुगना। ठीक है बेटा जी, परीक्षा में कई बार क्वेश्चन पूछा है क्या कारण है कि तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का घनत्व द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की तुलना में लगभग दुगना होता है। तो एटॉमिक वेट के कारण तथा एटॉमिक वॉल्यूम के कारण। ये हमने पढ़ा था एनोमलस बिहेवियर ऑफ पोस्ट लैंथेनाइड्स एलिमेंट्स। दूसरा हमारा था, ये पहला फैक्टर था, पहले के अंदर ये 3 कारक पढ़े अपन ने। दूसरा कारक था हमारा अक्रेंस ऑफ इट्रियम विद हैवी लैंथेनाइड्स। मतलब इट्रियम जो होता है वो प्रकृति में भारी लैंथेनाइड्स के साथ पाया जाता है। इट्रियम कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, 4d सीरीज का। दूसरा फैक्टर था हमारा इट्रियम का भारी लैंथेनाइड के साथ पाया जाना, लैंथेनाइड के साथ पाया जाना। प्रकृति में जो इट्रियम होता है 4d सीरीज का एलिमेंट। ठीक है, कौन सीरीज का एलिमेंट है इट्रियम, दिस इज द 4d सीरीज एलिमेंट। 4d सीरीज क्या कह सकते हैं, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। नेचर में ये किसके साथ पाया जाता है, हैवी लैंथेनाइड्स होते हैं, हैवी लैंथेनाइड्स उनके साथ ये पाया जाता है प्रकृति में। देखिएगा सामान्य तो होता क्या है, लैंथेनाइड संकुचन के कारण, लैंथेनाइड संकुचन के कारण, लैंथेनाइड संकुचन के कारण कुछ हैवी लैंथेनाइड्स होते हैं, कुछ हैवी लैंथेनाइड्स जस्ट लाइक भारी लैंथेनाइड्स, भारी लैंथेनाइड जस्ट लाइक होलियम एंड इरिबियम, होलियम 3 एंड इरिबियम 3। ठीक है, इसी बात करते हैं इट्रियम 3+। लैंथेनाइड संकुचन के कारण कुछ हैवी लैंथेनाइड्स होते हैं जस्ट लाइक होलियम एंड इरिबियम 3+ एंड इनकी जो आयनिक आकार होता है, इनका आयनिक आकार इसका होता है 0.89 एंगस्ट्रॉम और इसकी होता है 0.881 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसकी जो होता है 0.894 एंगस्ट्रॉम, इतना होता है इनका आयनिक आकार। तो आयनिक आवेश देखो, आयनिक आवेश इट्रियम 3+, होलियम 3+, इरिबियम 3+। तो आयनिक आवेश तथा आयनिक आकार इन दोनों में क्या होती है, समानता होती है, सिमिलरिटीज होती है, समानता होती है। किसके साथ, इनके साथ और इनके साथ। किसकी समानता होती है, इट्रियम 3+ की। इट्रियम 3+ की आयनिक आवेश तथा आयनिक आकार में क्या होती है, समानता होती है। इसके साथ होती है हैवी लैंथेनाइड्स होते हैं होलियम 3+ और इरिडियम 3+ के साथ। अतः प्रकृति में इट्रियम 3+, हैवी लैंथेनाइड्स होलियम 3+ और इरिडियम 3+ के साथ पाया जाता है, क्योंकि दोनों के आयनिक आवेश और आयनिक आकार जो होते हैं लगभग क्या होते हैं, समान होते हैं। इसलिए इनकी क्रिस्टल संरचना तथा रासायनिक गुणधर्म भी क्या होते हैं, लगभग क्या होते हैं, समान होते हैं। ये दूसरा प्रभाव था हमारा इट्रियम का भारी लैंथेनाइड के साथ पाया जाना। नाउ तीसरा टॉपिक है थर्ड फैक्टर,
बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनाइड्स, लैंथेनाइड के क्षारीय गुण, लैंथेनाइड के क्षारीय गुण देखिएगा। लुईस सिद्धांत क्या कहता है? लुईस सिद्धांत ये कहता है कि वह प्रजाति जो इलेक्ट्रॉन दान करती है उसे क्या कहते हैं? क्षार। लुईस सिद्धांत क्या कहता है? लुईस सिद्धांत जो प्रजाति इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगी वो क्या कहलाएगी? बेस, बेस कहलाएगी, क्षार कहलाएगी। अब इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की प्रवृत्ति पर डिपेंड करती है आकार पर। इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की जो प्रवृत्ति डिपेंड किस पर करती है? आकार पर, परमाणु आकार एज वेल एज आयनिक आकार। ठीक है, इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति किस पर डिपेंड करती है? आयनिक आकार और परमाणु आकार पर। जिसका परमाणु आकार अधिक होगा उसकी इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति भी अधिक होगी, तो उसकी क्षारीय प्रवृत्ति भी अधिक होगी। तो हम ये कह सकते हैं बेसिक नेचर, क्षारीय प्रवृत्ति प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति। जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, आसानी से देगा, वो बेस होगा। और दूसरा कह सकते हैं परमाणुीय आकार, परमाणुीय आकार, या हम कह सकते हैं आयनिक आकार। जिसका आकार बड़ा होगा इसकी इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी, क्योंकि आकार बड़ा होने के साथ इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर हो जाते हैं, तो दूर हो जाएगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है। अतः अब आपको ये पता लगाना है लैंथेनाइड श्रेणी में सीरियम से आप किसकी तरफ जा रहे हो? लुटेशियम की तरफ। सीरियम से किसकी तरफ जा रहे हो? लुटेशियम की तरफ। तो क्षारीय प्रवृत्ति सबसे ज्यादा किसकी होगी? तो बताइए सबसे बड़ा परमाणु आकार किसका होता है? सीरियम का। परमाणु आकार सबसे बड़ा, परमाणु आकार क्या होता है? इसका बड़ा, इसका परमाणु आकार क्या होता है? छोटा। परमाणु आकार क्या होता है इसका? छोटा। तो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा किसमें होगी? सीरियम में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बेसिक नेचर किसकी होगी? सीरियम। सीरियम में जो होगी वो स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर का होगा एज कंपेयर टू लुटेशियम। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। अगर हम बात करें इनके कंपाउंड फॉर्मिंग, जैसे सीरियम 3+, उसी के अंदर भी यही रूल लगेगा, लुटेशियम 3+, दिस इज वीक बेस, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस। और इनके कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड जस्ट लाइक सीरियम हाइड्रोक्साइड, सीरियम हाइड्रोक्साइड से हम चलते गए लुटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर का कौन सा होगा? स्ट्रॉन्ग बेस, और दिस इज वीक बेस। ठीक है, तो एसिडिक बेसिक नेचर भी किस पर डिपेंड करता है? साइज पर। लैंथेनाइड श्रेणी में सीरियम से लुटेशियम तक साइज घट रही है तो क्षारीय प्रवृत्ति भी घटेगी। क्यों? इलेक्ट्रॉन देने की जो प्रवृत्ति होती है धीरे धीरे कम होती जाती है। तो हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा? लैंथेनाइड संकुचन तथा लैंथेनाइड संकुचन क्यों हुआ, लैंथेनाइड संकुचन के प्रभाव। पूरा सेकेंड ईयर के एग्जाम में पूरा क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। लैंथेनाइड संकुचन, लैंथेनाइड संकुचन के कारण तथा उसके प्रभाव क्या होंगे। थैंक यू।